यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू मैथ मर्चेंट। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे भाई, परसेंटेज पढ़ रहे थे हम और वहीं से है जो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है, इधर हिंदी में मैंने लिख रखे हैं और इंग्लिश में है जो मैं आपको लर्न कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा। पहला सवाल है, एक संख्या को 16% बढ़ाने पर वो संख्या है मेरी 1914 हो जाती है, तो संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है। सवाल को मैं वापस पढ़ता हूं। ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% नाउ 1914 द नंबर इज, बताइए क्या होगा भाई। आपको सही से प्रॉपर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखा है संख्या क्या है, ठीक है भाई। इधर देखिए, हम सवाल को कैसे करेंगे। सवाल बोल रहा एक संख्या को 16% बढ़ाने पर वो मेरी संख्या 1914 होती है। 16% बढ़ाने के बाद वो नंबर मेरा कितना हो रहा है, 1914 हो रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर, हमें पूछा क्या भाई, हमें इस सवाल ने पूछा ओरिजिनल नंबर। हमें इस सवाल ने क्या पूछा, ओरिजिनल नंबर पूछा। तो ओरिजिनल नंबर मेरा जो भी होगा वो 1914 से कम होगा। 16% किसी नंबर को बढ़ाने पर वो मेरी 1914 हो रही, यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 1900 से कम होगा। आंसर मेरा 1900 से कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक ऑप्शन देगा, मैंने ऑप्शन नंबर 1 देगा। एक तो कभी नहीं हो सकता भाई, ये 2200 आ रहा है। आप मेरा आंसर 1914 से कम होगा, 16% बढ़ाने पर 1900 हो रहा है, यानी ओरिजिनल नंबर पूछा इसने। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी तो हो भी नहीं सकता भाई। 2000 आ रहा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मेरा कंफ्यूजन ये हो गया भाई, 2 नंबर होगा या फिर 3 नंबर होगा। इस सवाल को कैसे करें, इधर देखिए। ओके, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/20। आप मुझे बताइए 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई। आप कहोगे 16/100, 16/100, 16/100 यानी 4 से गए 4 बार और 4 से गए 25 बार, यानी कि 4/25 हो गई भाई। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 4/25। ये जो नीचे आता है वो हमेशा मेरी बेस वैल्यू होती है। ये जो नीचे आता है वो हमेशा मेरी बेस वैल्यू होती है। बेस वैल्यू ही मेरी ओरिजिनल नंबर होती है। अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 25 है तो 25 पे 4 का इंक्रीमेंट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 29 हो जाएगा। 29 हो जाएगा। ये जो आपको 1914 दे रखा है, ये जो आपको 1914 दे रखा है वो मेरे 29 के बराबर है। तो ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेंगे, इससे मेरा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा भाई। मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेंगे, यहां से मेरा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी सर ऐसा ही होगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे भाई। हम है जो बच्चों की तरह कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली क्लास के अंदर बताया था, मैं है जो कैलकुलेशन कैसे कम किया जाना है और कैलकुलेशन को करने का एक अच्छा प्रोसेस होता है लॉन्ग टाइम, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस के दौरान। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस सवाल को है जो ज्यादातर स्टूडेंट इसको है जो ऐसे ही करेंगे। इस सवाल को 100% ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे। मैंने देखा भाई, मैंने 2 ऑप्शन तो पहले ही उड़ा दी। मैंने ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी पहले काट दिए। मुझे पता जो भी आंसर होगा 2000 से कम होगा। ये आंसर 2000 से ज्यादा आ रहा है, यानी ये उत्तर कभी नहीं हो सकता। अब कैसे करूंगा, आप मुझे एक चीज बताओ। मैं एक ऑप्शन लेता हूं, जैसे 1780 ले लिया मैंने भाई। 1780 को मैं 16% बढ़ाऊं भाई। हर चीज अपने आप में 100% होती, हर चीज अपने आप में 100% होती। अगर मैं 16% बढ़ा रहा हूं तो 100% से बढ़ जाएगी भाई। हर चीज अपने आप में 100% होती। अगर आप जो बढ़ा रहे हो तो 16% यानी 116 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर, 16% यानी 116 भाई। 116 से बढ़ गई तो आप मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। 8 × 6 करोगे 48, यानी कि 1780 को अगर 16% बढ़ाओ तो यूनिट डिजिट मेरा आएगा 8 × 6 48, 8 आएगा। लेकिन मेरा सवाल के अंदर ऑप्शन में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, सवाल के अंदर यूनिट डिजिट 4 आ गया। तो इसका मतलब ये सी भी नहीं होगा, इसका मतलब सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दूंगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दूंगा। और अगर मैं आपको इसमें तकलीफ हो रही है, आप सोच रहे हो कि हम है जो ऐसे नहीं बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप बनाते रहना, हम है जो ऐसे ही करवाएंगे, ठीक है भाई। चलिए इधर ध्यान दें। अगला सवाल मेरा अगला है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है।
जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं की कितनी हो जाती है? 140% हो जाती है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है भाई? सवाल है मेरा सवाल है, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 216 इट बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर? यानी कि आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है इस सवाल में। सवाल को कैसे करेंगे भाई? इधर देखिए, मैं किसी नंबर को 216 बढ़ा रहा हूं, यानी कि नंबर में कितने बढ़ा रहा हूं? आप कहोगे 216। परसेंटेज में कितना बढ़ा रहा हूं? 140%। कोई नंबर था मेरा 100%, भाई कोई नंबर था मेरा 100% नंबर था, 100% नंबर था। अगर मैंने उसको है 216 से बढ़ाया, मैंने उसको 216 से बढ़ाया, 216 से बढ़ाया, कितने से बढ़ाया भाई? आप कहोगे 216 से। मैं किसी नंबर को है जो 216 से बढ़ाता हूं तो वह स्वयं की 140% होता है। भाई 100 का 140% कितना होगा? 140। 100 का 140% कितना होगा? 140। यानी कि अगर मैं किसी नंबर को 216 से बढ़ा रहा हूं तो वो नंबर मेरा स्वयं का 140% हो जाता। आप मुझे बताइए परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है? आप मुझे बताइए परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे 40%। भाई आप कहोगे 40% बढ़ रहा है परसेंटेज में, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है? 216 बढ़ रहा है। ये जो 216 है, ये जो 216 है वो मेरे 40% के बराबर है। मल्टीप्लाई बाई 100। हमें ओरिजिनल नंबर निकालना, 100 से गुना कर लो भाई। ये 0 से 0 गया, ये 4 से गया 5 बार, और एक बचा 4 चौक 16, यानी कि कितना आ जाएगा भाई? 4 से गया 5 बार, पीछे बचा 1, 4 चौक 16, 540। मेरा ऑप्शन वही होगा जिसमें 540 आ रहा है। क्या आप लोगों का यही आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ सवाल ऐसे होते भाई, कुछ सवाल ऐसे होते आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? इधर देखिए, यदि किसी संख्या का 58:1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। तो ओरिजिनल नंबर का 131 सही 1/4% कितना होगा बताइए। सवाल मेरा है, if 58:1/3% of a number is subtract from itself we get 1640. Find 131:4% of the original number। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, सीपीयू 2018 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप इस सवाल को कैसे करेंगे बताइए भाई? आप लोग इस सवाल को कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज आ रही है? अरे तुम वीडियो को शेयर नहीं करते हो भाई, हैं? कैसे बालक हो यार तुम लोग, वीडियो को शेयर किया करो। यदि किसी नंबर का 58:1/3% उस संख्या से घटाया जाता तो मुझे नंबर है जो 640 मिलता है। तो ओरिजिनल नंबर का 131 से 1/4% कितना होगा? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। इधर देखिए भाई, 58:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताइए पहले तो। भाई आप लोग मुझे 58 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए। क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं करूंगा? मैं बच्चों की तरह ये कैलकुलेशन इधर करने नहीं बैठ जाऊंगा, मैं दिमाग में करूंगा। मुझे पता 58 से 1/3% को मैं 50% प्लस 8:1/3% लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी सर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती, और 8 से 1/3% या फिर 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होती, 1/12 होती। आपको क्या करना, नीचे एलसीएम आगे मेरा 12, 2 का पहाड़ा 12 में 6 बार और 12 का पहाड़ा 1 बार, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 7/12। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 7/12 आ गई। अब बोल रहा है सवाल हमें 640 मिलता, उस संख्या से इतना घटाया जाता है। भाई अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 12 है, ये जो नीचे आता है वो हमेशा मेरी बेस वैल्यू होती है, और बेस वैल्यू मेरी क्या होती है? ओरिजिनल नंबर होती है। यानी कि अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 12 है, 12 से मैंने 7 घटाया,
अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 12 है, 12 से मैंने 7 घटाया, भाई 7 क्या है, ये ऊपर आता वो मेरा चेंज होता, या आप घटा रहे हो या फिर आप बढ़ा रहे हो, वही तो होता। आप चाहते क्या हो, आपका रिजल्ट होता ऊपर। यानी कि 7 घटाने पर कितना आता, 5 आता। 12 में से 7 गए, 5 आया। ये जो 5 आया वो मेरे 640 के बराबर है। ये जो 5 आया है वो मेरे 640 के बराबर है। हमें निकालना, ओरिजिनल नंबर निकालना, तो 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे। भाई ओरिजिनल नंबर निकालना होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई करवा देते, लेकिन सवाल में थोड़ा और ट्विस्ट है। सवाल आगे बोल रहा है तो मूल संख्या का 131 से 1/4 परसेंटेज क्या होगा। आप मुझे बताइए 131 से 1/4 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। भाई क्या मैं इस सवाल को ऐसे नहीं कर सकता? क्या मैं 131 से 1/4 परसेंटेज को ऐसे नहीं सोच सकता? भाई 100% प्लस 25% प्लस 6 से 1/4 परसेंटेज। भाई 100% का मतलब 1 होता। भाई 100% का मतलब कितना होता? भाई 1 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है, और 6 से 1/4 परसेंटेज का मतलब 1/16 होता है। 1/16 होता है। भाई एलसीएम यहाँ से मेरा 16 आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरा 16 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि 20 1 21/16। ये सवाल आपसे कहना चाह रहा, आप हैं जो मूल संख्या का ओरिजिनल नंबर का 21/16 ज्ञात करें, मल्टीप्लाई बाई 21/16। भाई आंसर हमारा क्या आएगा, इधर देखिए। ये 4 से गया 3 बार, ये 4 से गया 4 बार, ये वापस 4 से गया 16 चौक 64 बार, और ये 5 से गया 5 3 15, 1 5 × 2 10। अब इस सवाल में कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, मेरे पास 32 × 3 × 21 बचा। मैं इस सवाल में कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पहले यूनिट डिजिट देखूंगा। भाई पहले यूनिट डिजिट देखूंगा कि यूनिट डिजिट से मेरा सवाल बन रहा कि नहीं बन रहा। मैंने देखा भाई 2 × 3 यानी कि 6 आ रहा है, और 6 × 1 6, यानी कि मेरा आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा। मेरा उत्तर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा। भाई ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। ऑप्शन बी में आ रहा, सब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा? 2016 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को है जो इस सवाल में भी, इस सवाल को भी है जो मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी? क्या आप बोलोगे नहीं सर? आप बोलोगे सर हमें इस सवाल में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए भाई अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरा 18। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। सवाल नंबर 18 है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में ऐड किया जाता है तो परिणाम संख्या वही है, तो ओरिजिनल नंबर बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल में आपको पढ़ के बताता हूं। If 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. The number is, आपसे ये ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है भाई। सवाल बोल रहा है ओरिजिनल नंबर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग इस सवाल का आंसर है जो जल्दी से बताइए। हाँ भाई इधर देखो, मैं इस सवाल को है, ज्यादातर स्टूडेंट इस सवाल को x मान के करेंगे। हम बिल्कुल भी x पे विश्वास नहीं करते। हमारा है जो x के ऊपर से है विश्वास उठ गया, और आप लोगों को वैसे भी पता है x की वैल्यू क्या होती है भाई। इधर ध्यान दो, x की कोई इज्जत नहीं होती भाई, और जिसकी इज्जत नहीं होती ना उसको हम इग्नोर करते हैं, उससे बात भी नहीं करते। इधर ध्यान दो, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता तो स्वयं वही संख्या हो जाती। यदि किसी संख्या का 85% उस संख्या में जोड़ा जाता तो वही नंबर प्राप्त होता, यानी कि 100%। यदि किसी संख्या का 85% 100% में जोड़ा जाता है, सॉरी 75 में जोड़ा जाता तो मुझे वही नंबर प्राप्त होता, यानी कि 100%। आप मुझे बताइए आप परसेंटेज में कितना बढ़ा रहे हो, या परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है? आप कहोगे सर 15%। भाई परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है? आप कहोगे सर 15%। और एक्चुअल में आप कितना ऐड कर रहे हो भाई? आप वास्तविकता में कितना ऐड कर रहे हो? 75। आप ओरिजिनल नंबर में कितना ऐड कर रहे हो? आप बोलोगे सर 75 कर रहे हैं, और परसेंटेज में कितना कर रहे हो? 15%। ये जो 15% है वो मेरे 75 के बराबर हो जाएगा। हमें पूछा है ओरिजिनल नंबर, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, 15 से गया 5 बार, यानी कि मेरा आंसर 500 आ जाएगा भाई। मेरा आंसर 500 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताइए। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ रहा, कोई दिक्कत बात नहीं है। इधर ध्यान दे, सवाल नंबर 19 क्या बोला, सवाल बोला यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33.33% कितना होगा, जल्दी बताइए। सवाल बहुत ही अच्छा है। इफ 66 is to 2/3% of 75% of 1/8 of a certain number is 179, then 33 is to 1/3% of 3/4 of that number क्या होगा बताइए। आप सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये 2019 के सीजीएल का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इधर देखिए, यदि किसी संख्या के 1/8, आप हैं तो इस सवाल को ऐसे फ्रैक्शन लिख दीजिए एक बार, 1/8 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4 के 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 2/3 भाई, 2/3। और आगे दे रखा 3/4, 33 से 1/3 यानी 1/3। मैं इस सवाल को बहुत ही आसान बना दूंगा, मैं इस सवाल को है जो बहुत ही आसान बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, इधर देखिए। आपको तकलीफ क्या दे रहा, अगर ये चीज बटे में ना होती तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती भाई, हर चीज यहाँ पे भाग में दे रखी यानी कि डिवाइड में दे रखी, तभी तो आपको तकलीफ हो रही। अगर बट्टा नहीं होता तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाते। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इधर देखिए। क्या मैं एक चीज नहीं कर सकता हूं, यदि किसी निश्चित संख्या का आप ऐसे कर लीजिए भाई, डायरेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप मान के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि किसी संख्या के 1/8, मैंने वो नंबर मान लिया भाई के का 1/8 के 75% यानी कि 3/4, 75% यानी 3/4 के 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/3। 2/3 का मान हमें कितना दे रखा, 179 दे रखा। भाई आप इस सवाल को यहां से सोल्व करें भाई, 3 से मेरा 3 कैंसिल आउट, 2 से गया 4 2 बार, यानी कि यहां आपके पास के आ जाएगा 179 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2। आपके पास है जो के प्राप्त हुआ है, आपको नंबर प्राप्त हुआ है 179 × 8 × 2। आगे सवाल ने और आगे बोला है तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3, इसी नंबर का 3/4, इसी संख्या के 3/4। भाई इस सवाल को पहले आपको है सॉल्व नहीं करना, आपको पूरा डेटा लिखने के बाद ही है जो कैलकुलेट करना। 3/4 का 33.33% कितना होगा, यानी कि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगी। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 1/3। अब है जो आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, 3 से मेरा 3 कैंसिल आउट, ये 4 गया, 8 से 2 बार। अब ऊपर आएगा जो भी मेरा आंसर आएगा वो डेसिमल में नहीं आएगा। सवाल नंबर 19 में ऑप्शन 2 दे रखे हैं मुझे डेसिमल में, यानी कि डेसिमल वाले, ये दशमलव वाले मेरे कभी भी उत्तर नहीं हो सकते। उत्तर या तो ए होगा या फिर बी होगा, उत्तर या तो ए होगा या फिर बी होगा। ए में 537 आ रहा, बी में 716 आ रहा, यानी कि सवाल में है जो यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो मैं इस सवाल को पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा भाई, मैं यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करूंगा। 9 × 2 कितने हो गए भाई, 18 यानी कि 8 आएगा। 8 × 2 कितने हो गए, 16 यानी कि 6 आएगा। 6 × 1 6। मेरा आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट है जो 6 आ रहा, ऑप्शन नंबर बी। मेरा उत्तर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, क्या आप लोग इस सवाल को कर पा रहे कि नहीं पा रहे, आप बोलोगे यस। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 716 आ जाएगा। आप इस सवाल को जब कैलकुलेट करोगे, मैं इस सवाल को कतई मल्टीप्लाई नहीं करने वाला हूं। इस सवाल को है मैं कभी मल्टीप्लाई पूरा नहीं करूंगा, मैं यूनिट डिजिट से करूंगा। सवाल को कम से कम समय में बनाना सीखो, तभी हो जब नौकरी लगेगी, नहीं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है, अगर पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में, जहां तुम रहते हो ना, वहां कोई तुम्हारी टक्कर में ना हो, ऐसी पढ़ाई करो, वरना पढ़ो मत, कोई मतलब वाली बात नहीं भाई है। अगला सवाल है मेरा अगला, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%
छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का सम क्या होगा बताइए जल्दी। इधर देखिए, इफ डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020, if 7.6% of the greater number is 12.4% of the smaller number, then the sum of two number is equal to क्या होगा बताइए जल्दी से। भाई सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। मैं आपको जितने भी सवाल करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के सवाल है, और ये जो मेरी क्लास है कम से कम आप ऐसे समझ लीजिए, अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, डीआई, सभी चीजों को होते होते अपने 6 महीने लग जाएंगे भाई। कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा, पूरे 6 महीने लगेंगे। इससे ज्यादा कम तो इस नहीं होगा भाई, इससे कम समय में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 6 महीने लगेंगे। और अगर आप हैं जो बहुत ज्यादा जल्दी पढ़ना चाह रहे हो तो यूट्यूब भरा पड़ा है, 1 घंटे में भी परसेंटेज पढ़ाया जाता है, और हम हैं जो 20-30 घंटे में भी पढ़ाते हैं। सेम चीजें हैं, बस कुछ नहीं है। आप वहां से भी पढ़ सकते हो, बट वहाँ ऊपर का पढ़ाया जाता है। अरे 1 घंटे में 4 सवाल नहीं होते, क्या खाक पढ़ाएंगे? वहां तुम्हें 10%, 20% बताएंगे। ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू दे दूं ना, ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी, वो भी आपको वहां पे नहीं मिलेगी। सारी चीजें आपको वही पढ़ना अच्छा लगता है? तुम्हें कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, वहां तुम पढ़ते नहीं हो। इधर ध्यान दो, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। भाई मैंने मान ली बड़ी संख्या मेरी ए है, मैंने मान ली बड़ी संख्या मेरी ए है, और छोटी संख्या क्या भाई? छोटी संख्या मैंने मान ली मेरी कितनी है? बी है। आपको एक चीज पता, जो जिसके मल्टीपल में आता है वो उसके विपरीत हो जाता। कैसे होता भाई? बड़ी संख्या का 7.6% बराबर है मेरी छोटी संख्या के 12.4% के। छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। आप मुझे बताओ, ये बी इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो मैं क्या इस चीज को ऐसे लिखूंगा? बिल्कुल नहीं लिखूंगा। मुझे पता है जो जिसके मल्टीप्लाई में आता है वो उल्टा होता है, यानी कि बड़ी संख्या के नीचे छोटी संख्या का मल्टीपल आ जाएगा 12.4%, और इधर आ जाएगा 7.6%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, ये डेसिमल से डेसिमल गया। मेरा रेशियो क्या बन रहा? रेशियो बन रहा है 4 एकम 4 और 9 चौक 36, और ये कितनी बार जा रहा? 4 × 3 12 31 बार, यानी कि मेरी बड़ी नंबर और छोटी नंबर का रेशियो आ रहा 31:19। मेरा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो क्या आ रहा भाई? रेशियो आ रहा भाई 31 और 19। हमें सवाल ने पूछा दोनों संख्याओं का योग क्या होता है? रेशियो में योग क्या होगा? अगर मैं रेशियो में बात करूं तो 31 और 19 कितना होगा भाई? 50 होगा। 50 रेशियो हो रहा कि नहीं हो रहा? आप कहोगे जी सर, हमें सवाल में दे रखा दो धनात्मक संख्याओं का डिफरेंस दे रखा। भाई एक्चुअल में डिफरेंस रेशियो में कितना आ रहा? आप कहोगे 12 रेशियो। ये जो 12 रेशियो की वैल्यू है वही मेरी 1020 है। ये जो 12 रेशियो की वैल्यू है यही मेरी 1020 है, यानी कि 1020 मेरे 12 के बराबर है, और मुझे निकालना टोटल यानी कि 50 निकालना। भाई 2 से गया 25 बार, और 2 से गया मेरा 6 बार, और ये 6 से चला जाएगा 1 बार, 7 से 42 बार, 170 बार। आप जब 170 × 25 को मल्टीप्लाई करवाओगे, भाई इस सवाल को कैसे करोगे? आप इस सवाल को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं सोचूंगा, मैं 170 × 20 करता, यानी कि 17 × 2 34, 3400 से अधिक आएगा। मेरा आंसर 3400 से अधिक आएगा, यानी कि एक नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता कभी भी। 3200 आ रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। 3520 आ रहा, 3400 से काफी ज्यादा होगा। अब मैं 170 का 20% 3400 होता, 170 का 5% अलग कैलकुलेट करूंगा, तो 17 × 5 85, यानी कि 850 और होगा। तो कितना हो रहा भाई? 3400 और 850, मेरा आंसर हो जाएगा 4250। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4250 हो जाएगा। भाई क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बताइए है भाई। चलो फिर आज हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि सवाल आज हम यहीं तक करते हैं, और बाकी सारी चीज करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारा टारगेट है 1 के कंप्लीट होते ही जो आपके लिए हम क्वेश्चंस टाइप करवाने शुरू कर देंगे, सारा सिस्टम और थोड़ा अपडेट कर देंगे, ठीक है? जैसे मैं खुद को अपडेट करता हूं वैसे ही अपडेट कर दिया जाएगा। भाई आपके दिमाग में ये चीज तो नहीं आ रही?
क्या तुम्हारे दिमाग में ये चीज तो नहीं आ रही कि भाई इसको है जो हम ऑप्शन से कर लें? भाई हर सवाल ऑप्शन से नहीं होता, हर सवाल ऑप्शन से नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से हो जाएंगे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको है जो आपको 2-3 पेज का सॉल्यूशन भरना ही पड़ेगा। फिर हर सवाल अगर ऑप्शन से होता, अगर हर सवाल ऑप्शन से होता तो फिर तुम्हें पता है 400 पेज की जो किताबें छाप रखी है ना, फिर काय को छाप रखी है, उसमें कितना खर्चा आता है? करोड़ों का खर्चा आता है। भाई 400 पेज की किताब के अंदर 300 पेज में सॉल्यूशन ऐसे ही दे रखा हो थोड़ी है? फिर तो गणित पढ़ने